to the students of class 9. Students, as I have told you in previous video that I will be live with you to discuss the all questions and answers so that आपको किसी भी तरह से रट्टा मारना नहीं पड़ेगा. Because enchanting like the mantras, recalling it, remembering it, it's not good and fair tools and way of the studying. आपने अगर स्टोरी को अच्छी तरह से समझ लिया है, सुन लिया है, तो आई थिंक आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए. एक अटेम्प्ट मैं और कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में, ब्रेन में पूरी तरह से आंसर जो है वो बैठ जाए. सो गेट रेडी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट द असाइनमेंट इन फ्रंट ऑफ यू. जो असाइनमेंट मैंने क्वेश्चन आंसर भेजा है उसको पहले आप सामने रखिए, उसके बाद आप वीडियो देखिए और नीचे क्वेश्चन देखते चलिए, आंसर आप बाद में देखिएगा. और इट इज नॉट नेसेसरी that you should give the answers just like according to the assignment. ऐसी कोई बात नहीं है. It is important that what kind of fact you are going to give in your answer. To the point होना चाहिए आपका आंसर. ये मायने नहीं रखता कि असाइनमेंट जो दिया गया है उसी तरह का लैंग्वेज हो, वही वर्ड्स हो. नो, इट इज नॉट नेसेसरी. सो कम स्टूडेंट्स, एंड जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस या कुछ है वो रेफरेंसेस के क्वेश्चन है. आई थिंक यू विल डू इट योरसेल्फ. आप खुद कर लेंगे. बहुत छोटा छोटा सा क्वेश्चन है. उसमें से टेक एन एग्जांपल. एक क्वेश्चन है 4 नंबर का, पेज नंबर 10 का, सिर्फ 4 नंबर का क्वेश्चन कि व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज. एज यू केम थ्रू द स्टोरी दैट दिस स्टोरी is about the schooling period in 2157. 2157 में स्कूल्स पूरी तरह से ऑनलाइन हो जाएंगे. द स्कूल्स विल बी शिफ्टेड इन योर होम्स, रूम्स. इस तरह का इमेजिन राइटर ने किया था, लेकिन कोरोना एक जो न दिखाई देने वाला इतना घातक दुश्मन है, द फैटल एनिमी ब्रिंग्स यू एंड मी इन सच ए सिचुएशन कि आज ही ये सिस्टम शुरू हो गया. तो जो उसको ओल्ड बुक मिलता है, व्हेन मार्सी फाउंड ए ओल्ड बुक, इट वाज वंडर फॉर हर, बिकॉज उसका जो स्कूल है वो एक मैकेनिकल टीचर, कंप्यूटर है उसके बेडरूम के नेक्स्ट में रखा हुआ है, एंड शी हैड टू सिट देयर एट ए फिक्स टाइम and for fixed hours except Saturday and Sunday. Saturday और Sunday को छोड़कर बैठना पड़ता है. And she found a printed book. What strange she found in such kind of school. उसको क्या अजीब लगा उस स्कूल में. तो आप जानते हैं she was habitual to get the words and sentences moving on the screens. कंप्यूटर पे, स्क्रीन पे चलते रहता था सारा बुक्स जो कंप्यूटर पे होता था. बट इस बुक में क्या था? द लेटर्स, इट मीन्स अक्षर, वेयर फिक्स्ड, दे वेयर नॉट मूविंग, एंड आफ्टर रीडिंग द बुक यू कैन थ्रो इट एनीवेयर. आप उसको कहीं भी रख सकते थे और वो हमेशा फिक्स लेटर होता था, फिक्स सेंटेंस. इट वॉज स्ट्रेंज फॉर हर. नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्जी एंड टॉमी हैव? किस तरह के उसके टीचर्स थे? तो वो दैट द टीचर ऑफ मार्जी एंड टॉमी वाज a mechanical teacher. The letters were moving on. The questions were seen on the screen. The answers were moving on the screens. So that was the mechanical teacher. Next question. What did he do? Sorry. Why did Margie mother send for the county inspector? As you know, हमने स्टोरी में देखा कि मार्जी वॉज डूइंग वेरी बैड इन स्पेशली ज्योग्राफी सब्जेक्ट. क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि वो मैकेनिकल टीचर में समथिंग वॉज डिफॉल्ट, सो दैट ज्योग्राफी का टीचर जो था उसके एज से ऊपर क्वेश्चंस आंसर्स दे रहा था, मटेरियल्स दे रहा था. सो मार्जिज मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. काउंटी इंस्पेक्टर जो आकर और मैकेनिकल टीचर को बनाता है, सुधारता है, उसको रीअसेंबल करता है, जिसको हम टेक्नीशियन ऑफ द कंप्यूटर्स बोलते हैं. तो मार्जिज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज मार्जी वॉज डूइंग वेरी बैडली in the section of geography. Answer. And what did he do? It means county inspector जब आता है तो what did he do? He took the mechanical teacher aside, gave an apple to the Margie to eat, and he patted on her head. उसको थपथपाता है, मार्जी को बोलता है, नो इट्स नॉट योर फॉल्ट, तुम्हारी गलती नहीं है. ही टुक द कंप्यूटर असाइड एंड देन रीअसेंबल्ड इट. सो नेक्स्ट, व्हाई वाज मार्जी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी? आ गया क्वेश्चन भाई. वो ज्योग्राफी में इतना रिजल्ट जो होता था, मार्क्स जो होता था, इतना पुअर आ रहा था उसको. क्यों? Because the mechanical teacher was giving the question answers in subject geography a little elder age than her. उसकी उम्र, she was only 10 or 11 years. और जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर और मटेरियल आ रहे थे वो थोड़ा सा ज्यादा एज के बच्चों के लायक था. सो शी वॉज डूइंग बैडली. एंड व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर? और काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी मदद करने के लिए क्या किया? सो ही टुक द मैकेनिकल टीचर असाइड, open it, assembled it, and set it up to the age of 10 and 11 years student. उसको ठीक से बना के और 10-11 वर्ष के उम्र के बच्चों के हिसाब से ज्योग्राफी का कंटेंट उसने सेट किया. एंड दैट्स इट. डिड मार्जी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल? क्या मार्जी के स्कूल का डेज एंड आवर्स उसके घर में ही था, बगल वाले बेडरूम के बगल में? तो क्या आवर्स फिक्स था? यस इट इज. इफ सो तो व्हाई? यस, द आवर्स एंड डेज ऑफ द मार्जीज स्टडी वाज फिक्स बिकॉज हर मदर थॉट, उसकी मां सोचती थी, हर मदर थॉट दैट फिक्स आवर्स एंड डेज ऑफ द स्टडी हेल्प द स्टूडेंट्स डूइंग बेटर. क्योंकि फिक्स टाइम में अगर आप पढ़ते हैं और आपका समय निश्चित होता है तो इट विल बी बेटर फॉर योर रिजल्ट. नेक्स्ट, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? अभी जो जिस तरह का आप स्कूलिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये 2157
आने वाले 100-125 साल के बाद की स्कूल की चर्चा की जा रही थी। तो टॉमी ने जो ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल जिसमें आज आप स्टडी करते रहे अब से पहले, उसके बारे में कैसा डिस्क्रिप्शन दिया। ही टोल्ड मार्जी दैट schools were fixed in a large buildings, पहली बार, and the students came to the school shouting, discussing, enjoying with each other in the yards of the school. All the students had to sit all together in the class. Next, the students helped each other in doing their homework. आप एक दूसरे की मदद किया करते हैं. And then they had all together went to their home after the school. Next question, how does he describe the old kind of teacher? Like me and your other teacher, उनके बारे में उसने क्या बताया? First of all, he told to Marzi that old kind of teachers were human being. First of all, human being. They taught the students in a fixed class, and all the students could ask questions, their queries to the teacher, and teacher were there to solve their all queries. This was the description of the old kind of teachers given by the Tommy. Now here are fourth part of the questions, जिसका आंसर थोड़ा लॉन्ग होना चाहिए, मिनिमम 120 words. And I know that the students usually feel very embarrassed to have to give the long answers. But don't worry, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अगर पूरी स्टोरी को अपने ब्रेन के चिप पे ढंग से अपलोड कर दिया है, there will be no any obstacles in your way. Take the first question of the long answer, part 4. What are the main features of the mechanical teachers and the school rooms? The question is about the mechanical teacher and the school, which the Margie and Tommy had to study. तो उनके फीचर्स क्या थे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं मैकेनिकल टीचर का फीचर्स क्या था, उसकी क्वालिटी क्या थी, उसकी विशेषता क्या थी. फर्स्ट ऑफ ऑल, द मैकेनिकल टीचर वॉज ए बिग, ब्लैक एंड अगली. जैसे कंप्यूटर का स्क्रीन जो है आने वाले समय में बढ़ते जाएगा, बड़ा स्क्रीन था, ब्लैक दिखाई पड़ता था, एंड वेरी अगली. ब्लैक ऑलवेज रेफर्स फॉर द डर्टी थिंग्स एंड अगली थिंग्स. तो फर्स्ट फीचर ऑफ द मैकेनिकल टीचर, इट वॉज ए बिग स्क्रीन, ब्लैक एंड अगली. फर्स्ट. सेकेंड, the letters were moving on the screen. Third feature, the question and answers were printed on the screens. They were also moving. Next feature, mechanical teacher, there was a fixed slot to put homework by the students in it. बच्चों को होमवर्क के लिए एक फिक्स स्लॉट बना था कंप्यूटर के अंदर. द स्टूडेंट्स हैड टू पुट देयर होमवर्क इन दैट फिक्स स्लॉट. नेक्स्ट फीचर्स क्या था?
the tests and examination were also taken by the mechanical teacher, and the result was given by the mechanical teacher in no times. आप ऑनलाइन आजकल टेस्ट हो रहा है, कंपटीशंस हो रहा है, रिजल्ट एक बटन दबाते हैं और आ जाता है. ये भी उसका फीचर था. नेक्स्ट, स्कूल रूम्स का फीचर्स क्या था? व्हाट अबाउट द स्कूल रूम्स? द स्कूल रूम्स वेयर इन द स्टूडेंट्स own houses. Example, the Marzi's school room was just next to his bedroom, her bedroom, and the mechanical teacher was put in the corner of the bedroom, and the hours and days of the study was fixed there. Next question, why did Marzi hate school? Why did Marzi hate? Marzi को अपने तरह का स्कूल जो घर में था, she did not like it. She completely disliked it. Why? Because the very boring thing about such kind of schools where the schools were just set in the houses of the students. They had to sit there lonely, अकेले बैठना पड़ता था. Marzi had to put her homework in a fixed plot in through punching codes. All that things were the causes why the Marzi hated such kind of school. And why did she think that old kind of schools must have fun? And when she came to know by the Tommy that old kind of schools were fixed in a large buildings, students had to go there enjoying and discussing, shouting, laughing with each other. It was a matter of fun. They had to sit all together in a fixed class. There was a human teacher who was always ready, always craved to give the solutions of the every queries of the students. All these things the Marzi did like very much. Next, do you agree, Marzi, that schools today are more fun? अभी तक जो आप स्कूलिंग कर रहे थे उसमें आपको बहुत ज्यादा फन मिलता है, मजा मिलता है. तो डू यू एग्री विथ मार्जी? क्योंकि मार्जी भी बोल रही थी कि ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स वेयर वेरी ग्लोरियस एंड देन द स्कूल्स इन द स्टोरी गिव रीजंस. इफ मार्जी और यू फील दैट such kind of schools have very fun, how? Give reasons. So first, students all together went there laughing, discussing so and so. Same thing, they had to sit all together in classes. They helped to each other in their homework. The human teacher was available there to help them. And apart from these study materials, such kind of schools also conduct sports events, cultural events, debate and discussions, fairs, science exhibitions. All these things are the very things which make the students taking the school as a enjoyable place. मुझे लगता है कि अब आपके दिमाग में सारे आंसर बैठ गए हैं. अगर किसी भी तरह का और भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो किसी भी चीज को तो आप शेयर कीजिए ग्रुप पे. मैं और कोशिश करूंगा. आई विल ट्राई माई बेस्ट. आई विल पुट माई all strength efforts
to make you understand things better. Thanks.